कांदीवली में मिली ड्रग्स की फैक्ट्री, मालवानी पुलिस ने की कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार जबकि एक फरार डॉक्टर की डिग्री लेकर बनाता था ड्रग्स। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों ड्रग्स की दलदल में फंसती चली जा रही है, जिसे बचाने और ड्रग्स माफियाओं को जड़ से खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस पूरी तरह से रोड पर उतर गई है और ड्रग्स माफियाओं की कमर तोड़ना शुरू कर दी। इसी कड़ी में कांदीवली के लालजी पाड़ा में एक लैब में मालवानी पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की तो पता चला कि एक फॉरेंसिक लैब बनाई गई थी जिसमें केमिकल के माध्यम से ड्रग्स तैयार किया जा रहा था। पकड़े गए कुल ड्रग्स की कीमत 1,17,60,000 रुपए बताई गई है। पकड़े गए आरोपियों का नाम अबरार इब्राहिम, शेख उमर 30 वर्ष, नूर आलम, महबूब आलम चौधरी उम्र 24 साल है। बड़ी बात यह है कि यह फैक्ट्री कांदीवली पुलिस स्टेशन की हद में चलाई जा रही थी, जबकि इस पर छापेमारी मालवानी पुलिस के सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश सालुखे ने की है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि उनके तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं और इस तरीके की फैक्ट्री और कितनी जगह पर चल रही है। क्या इनके तार विदेश से भी जुड़े हुए हैं? ऐसे सवालों को खंगाल रही है। मालवनी पुलिस स्टेशन में 5 तारीख को एक ड्रग्स पेडलर को अरेस्ट किया था, जिसके पास से करीब 1 ग्राम एमडी मिला था। उससे इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि उसको सप्लाई करने वाला लालजीपाड़ा कांदीवली एरिया में ऑपरेट करता है। उस पर ट्रैप लगा के पुलिस ने पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के जब रेड डाला तो लालजीपाड़ा के एक घर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लैब मैन्युफैक्चरिंग बनाकर वहां पर एमडी का मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, बनाया जा रहा था। ऐसा सब इक्विपमेंट, केमिकल्स पुलिस को स्पॉट पर ही मिले। एक आरोपी नूर आलम महमूद आलम चौधरी, जो कि शिक्षण से बीएचएमएस डॉक्टर है, थोड़ा मतलब साइंस टेक्निकल बैकग्राउंड है, वो भी स्पॉट से ही पुलिस को मिला और करीब 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का 503 ग्राम एमडी तैयार मात्रा में, प्लस उसको तैयार करने के बहुत सारे केमिकल्स भी बहुत सारी पुलिस ने ताबे में लिए हैं। आरोपी को अरेस्ट करके अभी पुलिस आगे का इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रही है। सर, ये फैक्ट्री कब से चला रहे थे और कौन-कौन लोग इसमें और सब? इसमें कुछ और लोगों के शामिल होने की शक्यता है, क्योंकि कौन इसको बेचता था, केमिकल्स कहाँ से आता था, इस सब के ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अभी कम से कम पिछले कुछ महीनों से ये यूनिट ऐसी चल रही थी, अभी तक की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया। हमने 5 तारीख को एक ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया था, कुछ 1 ग्राम एमडी के साथ। उसके ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन मिला, प्लस हमारे इन्फॉर्मर नेटवर्क के थ्रू ये हमें आगे का इन्फॉर्मेशन मिलकर वर्कआउट करने के बाद इसको अरेस्ट किया। सर, क्या इंटरनेशनल मार्केट से इसका ताल्लुक है? तो का भी जो अभी तक तो अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, पर सभी एंगल हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। ये तो अभी थोड़ा सा स्पेकुलेटिव होगी बात, बट बिल्कुल 100% हमारा तो पूरा 100% इसके अंदर एफर्ट, मुंबई पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और पूरा एफर्ट ले रहे हैं। मुंबई पुलिस ने कई पीछे नासिक, औरंगाबाद कई जगह कार्रवाई किया और अभी आज लालजीपाड़ा में भी एक यूनिट पकड़ा है। आगे भी अगर कहीं भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा डेवलप करके हम काम कर रहे हैं उसको। अभी सप्लाई चेन के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। इट इज़ वेरी अर्ली, कल परसों रात का ही है। अभी कल उसको रिमांड में लिया गया है। कहाँ से उसको केमिकल्स कहाँ से सप्लाई होता था, नॉलेज किधर से है, खुद भी वो थोड़ा साइंस बैकग्राउंड का है और आगे कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहा था, उसके ऊपर अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। अभी मीडिया को डिस्क्लोज करना थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। ये अभी तक कुछ महीनों से कम चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। एग्जैक्ट अभी कहना मुश्किल है। सर, किसी बीजेपी नेता के इशारे पे फैक्ट्री चल रही है? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं। 5 तारीखला मालवणीमध्ये आम्हाला एक व्यक्ती एमडी ड्रग्स सोबत सापडला होता। 1 ग्राम ड्रग्स होती, इब्राहिम शेख नावाचा। त्याला अटक केल्यानंतर ज्यावेळी पोलिसांनी पूछताछ केली सप्लाई रूट बद्दल, तर लालजीपाडावरून त्याला अशी सप्लाई आली असा समोर आला। तर त्या इंटेलिजन्सला आम्ही वर्कआउट करून परवा रात्री लालजीपाडाच्या एका घरावर रेड टाकली। तिकडे मोठ्या प्रमाणात एमडी ड्रग्स मॅन्युफॅक्चर करण्याचे केमिकल्स, इक्विपमेंट्स, लॅबचे सगळे फ्लास्क वगैरे असे इक्विपमेंट तिकडे सापडले आणि तिकडे एका व्यक्ती पण स्पॉटवरच रंगे हात ते सगळा करताना सापडला, ज्याचं नाव नूर आलम मोहम्मद आलम चौधरी
जो की शिक्षणनी पण BHMS डॉक्टर आहे, तो तिकडे आम्हाला भेटला आणि तो स्वतः तिकडे हा एक मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट रन करत होता. सगळे केमिकल्स मिक्स करून त्याच्यातून MD ड्रग्स तयार करत होता. 500 ग्रामपेक्षा जास्त MD ड्रग्स रेडीमेड तिकडे आम्हाला अवस्थामध्ये भेटला, ज्याची किंमत इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये 1 कोटीपेक्षा जास्त आहे. तसेच बरेच केमिकल ज्यातून ड्रग्स मॅन्युफॅक्चर तो करणारा होता आणि काही अर्धवट तयार माल पण तिकडे पोलिसांनी जप्त केलेला आहे. त्याच्यामध्ये आरोपीला ताब्यात घेऊन आम्ही आता पुढची तपास याच्यामध्ये सगळे लिंकेज शोधण्याचं काम करत आहोत. दोहरे हत्याकांड का फरार आरोपी कोलकाता से हुआ गिरफ्तार। मुंबई के मालाड पश्चिम बांगुर नगर पुलिस स्टेशन की हद में मामूली विवाद बना हत्या का कारण। हत्यारे पति ने बेसबॉल बैट से पीट कर पत्नी और सगे भाई को उतारा मौत के घाट। हत्या करने के बाद हत्यारा पति हुआ फरार। बांगुर नगर पुलिस ने कई टीम बनाकर 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हत्यारे पति ड्रेसन मार्कोस डिसा उम्र 40 वर्ष को कोलकाता से गिरफ्तार किया। आरोपी पति ड्रेसन मार्कोस डिसा उम्र 40 वर्ष ने प्रॉपर्टी और गृह क्लेश में पत्नी और भाई की हत्या की। मामला बांगुर नगर पुलिस स्टेशन की हद में 29 दिसंबर को प्लॉट नंबर 15 मार्कस हाउस पद्मा नगर एवरसाइन मलाड पश्चिम में 9:40 से 12:52 के बीच हत्यारे का पत्नी और भाई से प्रॉपर्टी को लेकर मामूली विवाद हुआ था। ये विवाद इतना बढ़ गया कि हत्यारे पति ने गुस्से में आकर बेसबॉल बैट से पत्नी चित्रा ड्रेसन डिसा उम्र 34 वर्ष और भाई डेमियन मार्कोस डिसा उम्र 43 वर्ष की जमकर पिटाई कर दी। आरोपी पिटाई करके वहां से फरार हो गया। इस मारपीट की जानकारी मिलते ही बांगुर नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टर ने पत्नी चित्रा ड्रेसन डिसा को मृत घोषित कर दिया और भाई डेमियन मार्कोस डिसा की हालत गंभीर बनी हुई थी। 5 दिनों के इलाज के बाद 2 जनवरी को डेमियन मार्कोस डिसा की मृत्यु हो गई। बांगुर नगर पुलिस ने दूसरे हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी इतना शातिर था कि हत्या के बाद अपने साथ किसी तरह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर नहीं गया। फरार होने के बाद आरोपी ने परिवार से किसी भी तरह का संपर्क नहीं किया, जिससे आरोपी की तलाश करने में पुलिस को बहुत दिक्कत हो रही थी। बांगुर नगर पुलिस ने कई टीम बनाकर घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी की मदद से जांच शुरू की। एक सीसीटीवी की मदद 10 दिनों की कई मेहनत में करीब 1000 से 1200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें आरोपी मुंबई से पनवेल, पनवेल से गोवा, गोवा से बेंगलोर और बेंगलोर से कोलकाता जाता दिखाई दिया। कोलकाता में होने की जानकारी मिलते ही बांगुर नगर पुलिस कोलकाता पहुंची। कोलकाता के एक होटल में जाल बिछाकर आरोपी को कोलकाता STF की मदद से होटल से गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच बांगुर नगर पुलिस कर रही है। सुबह एवरशाइन नगर बांगुर नगर में एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ था कि एक महिला का मर्डर हो गया है और एक पुरुष जख्मी अवस्था में है। तो जब चेक किया तो उनके महिला के पति के ऊपर ही प्राइमा फेसी डाउट हमारा आया था। बाद में 2-3 दिन बाद पुरुष की भी मृत्यु हो गई। तो डबल मर्डर का एक केस था। आरोपी बहुत शातिर था और अलग अलग जगह पर भागने का उसने प्रयत्न किया और हमारी पुलिस की मल्टीपल टीम्स ने पनवेल, गोवा, बेंगलुरु, कोलकाता ऐसे 4 स्टेट, महाराष्ट्र पकड़ के 4 स्टेट के अंदर इसके ऊपर वर्कआउट करने के बाद कल शाम को कोलकाता में एक लॉज में से उसको अरेस्ट करने में सक्सेस प्राप्त किया है। आरोपी का नाम ड्रेसन डिसा, ऐसा इस आरोपी का नाम है और बेसबॉल बैट से बहुत ही क्रूर तरीके से अपनी ही पत्नी और भाई का इसने गुस्से में कौटुंबिक वाद के अंदर हत्या किया, ऐसा उसने कबूली दिया है और उसको अरेस्ट करके पुलिस अब आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके पत्नी से भी और भाई से भी बार बार झगड़े होते थे, पुरानी हिस्ट्री भी है। पुलिस स्टेशन में भी NC वगैरह पहले दिया हुआ है। पत्नी के साथ कौटुंबिक क्लेश भी था, डाइवोर्स तक भी मैटर थोड़ा जा रहा था और मॉर्निंग में झगड़ा हुआ, झगड़ा बढ़ा और उसने बेसबॉल बैट से दोनों के ऊपर हमला कर दिया और पत्नी की तो जगह पर ही मृत्यु हो गई थी और भाई 2-3 दिन ICU में रहा। उसके बाद उसकी भी दुर्दैवी मृत्यु हो गई थी। क्या ऐसा कुछ अभी तक सामने आरोपी नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी, ऐसा कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कार की एक्सेसरीज वगैरह में डील करता है, बट आस पड़ोस के लोग जैसा बताते हैं कि घर में ऐसे झगड़े वगैरह रूटीन में होते थे। बेसबॉल बैट से मार के हत्या की गई और उसके बाद हर तरह का उसने कम्युनिकेशन कट करके यहाँ से पनवेल गया, पनवेल से गोवा गया, गोवा से बेंगलोर, बेंगलोर से कोलकाता। तो कुछ भी टेक्निकल क्लू ना होते हुए 4 स्टेट में CCTV खंगालने से लेके, होटल लॉजी चेक करने से लेके, लोगों से पूछताछ से लेके
बहुत एक्सटेंसिव 8 दिन करीब 10 दिन हमारी टीम ने इसमें वर्कआउट किया है। उसके बाद ये ब्रेक थ्रू मिला है। वो खुद की ट्रेल उसने छुपाने की कोशिश किया ही है, बट पुलिस के पास एम्पल एविडेंस है सीसीटीवी से लेकर हर तरह के, जो कि उसको कन्विक्शन तक लेके जाएंगे। प्रोड्यूस करेंगे अभी कोर्ट में, उसके बाद अभी उनकी मांग नहीं करने वाला।